सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा और एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। 2026 को जब हम देखते हैं तो हमें तो कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्रह प्राप्त होते हैं, यानी दो नंबर चंद्रमा इनके पूरा रूल करते हैं 2 नंबर को, यानी हमें यहाँ पर चंद्रदेव की एनर्जी देखने को मिल रही है। 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है, तो यहाँ पर शुक्र जो विलासता के सुख के स्वामी हैं उनकी एनर्जी भी हमें देखने को मिली। 2 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 8 नंबर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर शनि की एनर्जी भी हमें मिल रही है। और 2026 को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो टोटल नंबर 1 मिलता है, यानी ये जो साल है उसके जो राजा जो किंग बनने वाले हैं वो 1 नंबर यानी सूर्य बनने वाला है, क्योंकि 1 नंबर के जो प्रतिनिधित्व प्लैनेट है वो सूर्य महाराज है। सूर्य महाराज किंग राजा जब आता है तो अपनी प्रजा की सुरक्षा को भी लेकर के आता है, प्रतियोगिता में सरकार संबंधित, शासन संबंधित तरक्की को भी लेके आता है, लेकिन साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है, क्योंकि राजा है। राजा अब अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आ रहा है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को भी लेकर के आ रहे हैं। सूर्य महाराज 2026 के राजा बन रहे हैं और किंग वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विक्रम संवत 2083 को देखते हैं तो यहाँ पे गुरु राजा और मंत्री मंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पंचांग में गुरु राजा बनेंगे 2083 में और मंगल मंत्री बनेंगे। 2083 की शुरुआत कब हो रही है? जब चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि आती है, यानी हमारे जो नवरात्रे शुरू होते हैं चैत्र मास के, उसी दिन से हमारा विक्रम संवत चेंज होता है। वो बनने जा रहा है 19 मार्च को सूर्य उदय के समय। 19 मार्च जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर शनि महाराज पहले से ही है। साथ ही साथ इस मीन राशि में चंद्र महाराज और शुक्र महाराज भी गोचर करते हुए नजर आएंगे। 4 ग्रह एक साथ है और 2026 को भी जब हमने देखा तो हमें भी 4 ग्रह मिले। हमें 2026 में कौन से 4 ग्रह मिले? चंद्र, शुक्र, शनि और सूर्य। और 2026 जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है उसमें भी हमें 4 ग्रह लग्न में मिल रहे हैं, सूर्य, शनि, चंद्र और शुक्र, और साथ ही साथ गुरु महाराज और मंगल महाराज। अब अगर हम पूरे साल को देखते हैं तो सूर्य महाराज राजा है, किंग आ रहे हैं वापस, यानी शासन में और सरकार में काफ़ी बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव भी रहने वाले हैं जनता के लिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ये साल युवाओं के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान से जुड़ा है, जो नॉलेज से जुड़ा है, जो एजुकेशन से जुड़ा है, क्योंकि गुरु विक्रम संवत के राजा बन रहे हैं और सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया, जो ज्ञान को भी दिखाता है, ज्ञान की ऊंचाइयों को दिखाता है, शासन को दिखाता है, सरकार को दिखाता है। तो ये समय युवाओं के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, यानी इस समय आपको जॉब्स, व्यवसाय में चल रही जो पिछले सालों में 2025-24 में जो दिक्कतें आई हैं अब वो दूर होने वाली हैं, यानी 2026 जॉब और व्यवसाय के लिए काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। अब गुरु जो ज्ञान के स्वामी हैं, जो नॉलेज के स्वामी हैं, जो धर्म के स्वामी हैं और साथ ही साथ समाज के भी स्वामी हैं, वो भी राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो नॉलेज का क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, उसमें भी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ, यानी जो पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा प्रणाली है वो भी चेंज होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धर्म भी इस समय आगे बढ़ेगा, यानी धर्म से जुड़े हुए लोग भी अब आगे आएंगे और अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर भी आएंगे। साथ ही साथ समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, जो समाज में जो कुकृतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो अब छटनी शुरू होंगी, यानी ये जो समय है ये शुभता को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु और मंगल, क्योंकि मंगल महाराज मंत्रालय यानी मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, पुलिस विभाग, इसमें भी सुरक्षा मंत्रालय, इसमें भी आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी जो भारत है अब वो सुरक्षा के मामले में, रक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में इस साल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस साल जॉब या व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां बहुत दूर होने वाली है सभी के लिए।
शुक्र महाराज भी हमें इस साल देखने को मिल रहे हैं। तो यानी जो विदेशों से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल काफ़ी शुभ रहने वाला है। चंद्रमा यानी इमोशंस, प्रेम, तो जो लोग इमोशनल हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ रहेगा। शनि यानी जो न्याय को मानते हैं, जो न्याय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो अगर हम 2026 को देखते हैं तो 2026 12 राशियों पर बहुत शुभ और कुछ राशियों पर कुछ अशुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है। 2026 बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे अब युवा, जो हमारे देश के जो युवा हैं, वो इस समय बहुत बड़ी बड़ी मांगों पर उतर सकते हैं, जहाँ पर सरकार में भी बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो सूर्य है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग को दिखते हैं, यानी कृषि विभाग में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस साल, पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शोध हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, क्योंकि मंगल महाराज भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े मशीनें, बहुत बड़े बड़े शोध इस समय हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं शासन, प्रशासन, राज्य सरकार की बात करूँ तो यहाँ पे भी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जो जनता के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। देश विदेश सभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। यूरोप जो है वहाँ पे थोड़े से हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए जो साल आ रहा है वो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल, जो हमारा सुरक्षा मंत्रालय के साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज, गुरु महाराज हमारे हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ में भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में खोज, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं गुरु महाराज की और सूर्य की, तो जो गोल्ड है, जो पीतल है, तांबा है, उसके भी रेट इस साल आपको काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो समाज में भी काफ़ी कुकृतियाँ जो हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उसमें भी अब रोक लगेगी। कुछ स्पीड ब्रेकर उसमें भी लगने जा रहे हैं, वो सरकार के द्वारा भी लगाए जाएंगे और जनता का भी भागीदारी उसमें रहने वाली है। तो ये साल बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ साथ शुभता को लेकर के आ रहा है। मंगल डिफेंस मंत्रालय, हमारा सुरक्षा मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्रालय होने के कारण इसमें भी बड़े बड़े शोध होंगे और बड़े बड़े परिवर्तन, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के रेट भी 2026 में हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चेंजेस इस साल हमें बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज 2025 की ही तरह, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, हमें साल के शुरुआत में मिथुन राशि में, साल के मध्य में मई के करीब हमें कर अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद 31 अक्टूबर के समय सिंह राशि, सूर्य की राशि, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान है, वहाँ से गोचर करते हुए नजर आएंगे। 25 नवंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये परिवर्तन भी 2026 के एंड में होगा। लेकिन कुछ दिन गुरु केतु महाराज के साथ गुरु चांडाल दोष भी बनाते हुए नजर आएंगे, और मंगल भी वहाँ पर पहुँचने के कारण अंगारक योग भी बनेगा। अब साथ ही साथ हम अगर शनि की बात करते हैं तो वो रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। जब भी शनि महाराज रेवती नक्षत्र से गोचर करते हैं तो कहा जाता है कि जो झूठ है, जो गंदगी है, वो ऊपर आ जाती है और जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो बहुत से ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी जहाँ पर जो झूठे लोग थे, जो गलत चीज़ें थी, वो बाहर आने का समय होगा। अगर हम इस साल के त्योहारों की बात करते हैं, मकर संक्रांति है, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रे हैं, रामनवमी है, इन त्योहारों में भी विशेष संयोग बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आ रहे हैं। गुरु का उच्च राशि में जाना धर्म को, ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ पर जो गलत चीज़ें हैं उनको भी आगे, मतलब उनको भी अलग करता हुआ नज़र आएगा। यानी जो गलत चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी और उनके प्रति
लोग सजग होंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हुए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गुरुओं के प्रति अट्रैक्शन इस साल बढ़ने जा रहा है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच मलिका योग बनेगा, यानी शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मकर राशि में आर्थिक संपन्नता को लेते हुए नजर आएंगे। शनि महाराज मीन राशि में, शुक्र शनि मार्च में एक साथ होंगे, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य और विदेशी यात्राओं से भी जुड़ा होगा। इस साल 4 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, यानी 2 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, 17 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ 27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मंगल मेष राशि में इकट्ठे होंगे, जहाँ पे सूर्य उच्च चुके, और मेष राशि के स्वामी महाराज मंगल होंगे, जो काफ़ी शुभता को लेकर के आएगा ये समय। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में जाएंगे और मकर राशि में जाकर के वो उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये साल शुभता तो लेकर के आ ही रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस को भी लेकर के आएगा। ये साल पूरी तरह से मैनेजमेंट का है, ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में अहंकार को, क्रोध को कंट्रोल करने का है। ये साल पूरी तरह से हमारे जीवन में नैतिकता को लेकर के आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे मूल्यों की, वैल्यूज़ की, तो ये साल वैल्यूज़ को बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। यानी जो लोग पूरी तरह से डिसिप्लिन से दूर हैं, अब उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन लाते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, और गलत कार्यों को रोक कर अपने जीवन से सही जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे सही कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 12 की 12 राशियाँ अगर इस साल सूर्य देवता की उपासना करती हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहती हैं, जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहती है, अहंकार और क्रोध को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखती हैं, तो ये साल 12 की 12 राशियों के लिए किस्मत खोलने वाला रह सकता है। क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत का साल है, यानी नया जीवन शुरू हो रहा है। तो अब जब नई शुरुआत का साल आ रहा है, तो इस साल अगर आप कर्तव्यों के साथ, मूल्यों के साथ, वैल्यूज़ के साथ जुड़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ जुड़ते हैं, तो ये साल आपके जीवन में शुभता को, आर्थिक संपन्नता को, सरकार में मान प्रतिष्ठा को, अपने जीवन में आकर्षण को, मान प्रतिष्ठा को, फेस वैल्यूज़ को कहा जाता है कि इस समय मान सम्मान लोगों का ज़रूर बढ़ने वाला है। कुंभ राशि 2026 क्या लेकर के आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए? टेक्नोलॉजी, समाज के क्षेत्र में, या फिर राहु का प्रभाव इनको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2026 का पिटारा क्या शुभता को लेकर के आ रहा है। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माँ पिताम्बरा। मैं हूँ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल 2026 टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को लेकर के आ रहा है। यानी आपके जीवन में जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हैं, एआई, आईटी सेक्टर, बड़ी बड़ी शोध के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ साथ बहुत बड़ी सफलता को भी दिखा रहा है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, आपके नेम फेम का विस्तार होगा। नए वर्ष की शुरुआत के साथ साथ ये वर्ष आपके लिए नई शुरुआत को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, पूरा साल शनि और राहु का प्रभाव तो आप पर रहेगा, लेकिन साल के अंत में और साल के शुरुआत में गुरु का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपके लिए असाधारण व्यक्तित्व को, विचारों को भी प्रकट करेगा। यानी ये साल राहु आपके लग्न में है, गुरु की दृष्टि राहु पर भी और आप पर भी पड़ेगी, जो आपके लिए असाधारण विचारों को भी प्रकट करेगी। साथ ही साथ इस साल आपके लिए जो बेहद ज़रूरी टिप है वो ये है, ट्रांसपेरेंसी अपने जीवन में ज़रूर रखें, रिश्तों को लेकर के भी और व्यापार, जॉब को लेकर के भी। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण कुछ रिश्ते आपके इस साल खराब होते हुए नजर आएंगे। महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होने के कारण
आप कहीं ना कहीं डगमगा सकते हैं, इसलिए बैलेंस रखने की ज़रूरत इस साल आपको बेहद बनने वाली है। करियर में अचानक परिवर्तन, नई नौकरी, नई योजना, नया अवसर, नया स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, नए व्यापार से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तकनीकी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। बिजनेस में भी बड़े बड़े चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इस साल आपको आएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज की अगर बात करूं, नए नए क्षेत्रों में स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं, तो बड़ा सफलता, बड़ा सहयोग, बड़ा लाभ ये साल आपके लिए लेकर के आ रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो ये साल बल्ले बल्ले है। धन की स्थिरता भी मजबूत होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होने के कारण कुछ खर्च भी होते हुए नज़र आ रहा है। पैसे के लिए ये साल तो बेहद शुभ है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं इस समय ज़्यादा होंगी तो धन खर्च भी होगा। विशेषकर यात्राओं में या फिर जो आपकी इच्छाएं पूर्ण करने में या फिर आपकी मौज मस्तियों में थोड़ा सा धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, AI, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में आप बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे अपने जीवन में और आपको बहुत बड़ी बड़ी पदोन्नति मिलने के पूरे चांसेस मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान और उससे जुड़े हुए कार्यों से आप जुड़े हैं तो भी आपको बहुत बड़ी सफलता देखने को इस साल मिलेगी। लेकिन हाँ, प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन को लेकर के ये साल उतार चढ़ाव बढ़ा है, इसीलिए आपके लिए कहा है इस साल की शुरुआत से ही ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखें, बातों को खुलकर कहें, अपने पार्टनर को विश्वास दिलाने के लिए बात को खुलकर कहें और उन पे विश्वास करना भी सीखें। साल के अंतिम महीनों में रिश्ते मजबूत होंगे, स्थिरता आएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत आपको बनने वाली है। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, परिवर्तन बड़े बड़े आएंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ा रहेगा। श्वास संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। जनवरी टू मार्च बात करूँ तो नौकरी व्यवसाय में बड़े बड़े लाभ होंगे। आपके जीवन में बड़े बड़े तनाव के साथ साथ बड़ी बड़ी सफलता को लेकर के ये आएगा। अप्रैल टू जून बात करूँ तो खर्च थोड़ा बड़ा चढ़ा रहेगा, जो आपको कुछ दिक्कतें दे सकता है, लेकिन इस समय यात्राएं, विदेशी यात्राएं बहुत होंगी आपकी और नए नए प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगाते हुए नजर आएंगे। जुलाई टू सितंबर परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, अन्यथा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अक्टूबर टू दिसंबर बात करूँ तो हेल्थ संबंधित दिक्कतें, जैसे ब्लड प्रेशर है, तनाव है, नींद का पूरा ना हो पाना है, बिजी शेड्यूल होने के कारण कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूँ तो नई रिसर्च, नए शोध के साथ, इनोवेशन के साथ, नए टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्रों से जो जुड़ रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद शुभ साबित होने वाला है कुंभ राशि के लिए। उपाय की अगर मैं बात करूं तो शनिवार को नीले फूल शिवलिंग पे चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। गरीबों को अगर हो सके, अंधों को अगर हो सके तो शनिवार के दिन भोजन करवाएं। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और नीला रहेगा और शुभ अंक आपके लिए जो रहेगा कुंभ राशि वालों वो रहेगा 4 नंबर और 8 नंबर। यह साल नए अवसर का है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में बड़ी सफलता का है, समाज में नेम फेम और विस्तार का है। तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ साबित हो रहा है। कुंभ राशि के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई योजनाओं को लेकर के लाता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी भूमि से भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यानी अगर विदेशी भूमि में आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या बिजनेस या व्यवसाय जॉब करना चाहते हैं तो सफलता के योग है। विदेशी भूमि में अगर आप पैसा लगा करके निवेश करके कमाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए साल बेहद शुभ रहने वाला है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है, आप अपनी संतान के प्रति थोड़ा सा इस साल सजग रहे और अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति अपने पार्टनर को थोड़ा सा सम्मान दें। ट्रांसपेरेंसी अपने इस साल अपने जीवन में ज़रूर लेकर के आएँ। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 मंगलमय रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या